दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार के पटना में अवस्थित अगम कुआं के बारे में बताने वाली हूँ। अगम कुआं जो कि ऐसा कुआं है जिसके रहस्य के बारे में काफ़ी लोगों ने और कई बार जानने की कोशिश की, लेकिन आज तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो क्या है इस अगम कुएं का रहस्य, क्या है उसकी कहानी और क्यों लोग इसके बारे में पता लगाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं अगम कुआं के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सकें। अगम कुआं पटना शहर में अवस्थित है। ये एक ऐसा कुआं है जिसमें कई राज छुपे हुए हैं, खजाने का राज और दुश्मनों की हत्या का राज। जी हाँ, कहा जाता है कि इस अगम कुएं को सम्राट अशोक ने बनवाया था, जो कि मौर्य सम्राट थे, और सम्राट अशोक ने तब के ज़माने में पूरे देश पर राज किया था। सम्राट अशोक के साम्राज्य का नाम मगध हुआ करता था और उसकी राजधानी पटना हुआ करती थी। कहा जाता है कि अगम कुआं पाताल से लगा हुआ है। सन 233 और 273 के बीच में इस अगम कुएं को बनवाया गया था, ऐसी मान्यता है। इसकी गहराई नापने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। कहा जाता है कि आज तक अगम कुएं की सटीक गहराई किसी को भी नहीं पता, कोई भी सही से इसे नाप नहीं पाया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस कुएं की गहराई तकरीबन 165 फीट है। जिस जगह पर अगम कुआं अवस्थित है उस जगह पर अगर दूसरे कुएं खोदे जाए तो 20 या 25 फीट में ही पानी निकलने लगता है। लेकिन ऐसे जगह पर जहां पर 20 या 25 फीट में ही पानी निकलने लगता है तो वहां पर इस कुएं को इतनी ज़्यादा गहराई तक क्यों खोदा गया था, और वो भी तब के समय में जब कोई भी मशीन नहीं हुआ करती थी। कैसे खोदा गया होगा इसे, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है कि क्यों इतनी गहराई वाला कुआं तब के समय में खोदा गया था। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई सम्राट अशोक को। इस अगम कुएं की कई सारी खासियत भी हैं। कहा जाता है कि मौसम के हिसाब से इस कुएं का पानी भी अपना रंग बदलता रहता है। गर्मी में कुछ और रंग होता है, बारिश में कुछ और रंग, और सर्दियों में कुछ और रंग होता है। और ये भी कहा जाता है कि इस अगम कुएं का पानी का लेवल हमेशा एक सा ही रहता है। जितनी भी गर्मी हो कुएं का पानी नीचे जाना चाहिए, लेकिन इस कुएं का पानी हमेशा उसी लेवल पर रहता है जिस लेवल पर बारिश के मौसम में रहता है। और ये भी है कि जब बारिश के मौसम में हर जगह पानी भर जाता है तब इस कुएं का पानी भरता ही नहीं है। जिस लेवल पर गर्मी के मौसम में होता है उसी लेवल पर बरसात के मौसम में भी रहता है, चाहे जितना भी सूखा पड़ जाए। ऐसा कई बार हुआ है कि बहुत ज़्यादा सूखा भी पड़ा है, लेकिन बनवाने से लेकर अब तक जितना भी सूखा पड़ जाए इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता। इस कुएं का रहस्य जानने के लिए कई बार कोशिश की गई। पहली कोशिश की गई थी 1932 में, कुछ हाथ नहीं लगा। फिर कोशिश की गई 1962 में, लेकिन तब भी कुछ पता नहीं चला। उसके बाद तीसरी बार 1995 में फिर से कोशिश की गई, लेकिन इस बार भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। ना तो कोई रहस्य, ना तो कोई खजाना। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं के अंदर सम्राट अशोक ने बहुत बड़ा खजाना छुपा के रखा है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि सम्राट अशोक ने तब के समय में दुश्मन को मारने के लिए इस कुएं को बनवाया था, जब उनके भाई ही उनके शत्रु बन गए थे। सम्राट अशोक चाहते थे राजगद्दी को पाना, लेकिन उनके भाई ही उनके दुश्मन बन गए थे। तब उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके इसी कुएं में डाल दिया था उनके शरीर को। है कि बस अपने दुश्मनों की हत्या करके उनके शरीर को यहाँ फेंकने के लिए सम्राट अशोक ने इतनी ज़्यादा गहराई में कुआं बनवाया था। लेकिन कई लोग इसे गलत भी कहते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि खजाने को छुपाने के लिए सम्राट अशोक ने इसे इतना गहरा बनवाया था। और ये भी कहा जाता है कि इसी कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा तहखाना भी है, और उसी तहखाने में खजाना छुपा के रखा गया है। पहले के ज़माने में सम्राट अशोक ने अपने खजाने को यहीं पर छुपाया था ताकि किसी को भी इस बारे में पता ना चले। कहा जाता है कि इस अगम कुएं के अंदर 9 छोटे बड़े कुएं मौजूद हैं, और उन 9 छोटे बड़े कुएं में से निकलकर जो कोई तहखाने तक पहुंचेगा तो उसे खजाना मिल जाएगा। लेकिन आज तक कोई भी तहखाने तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि पानी का गहराई बहुत ज़्यादा होता है। ये भी कहा जाता है कि उस तहखाने से एक सुरंग भी जाता है बाहर की ओर,
जब कोई वहां तक जाएगा और तहखाने तक पहुंचेगा तब उसे खजाना मिल जाएगा और वो सुरंग के जरिए बाहर निकल सकता है। तहखाने तक पहुंचने का राज सिर्फ सम्राट अशोक को ही पता था, लेकिन इसके बाद किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। जब ब्रिटिश शासन हमारे भारत में हुआ करता था तब एक ब्रिटिश खोजकर्ता ने इसकी खोज की थी। खोज के दौरान कुएं के अंदर उनकी एक टीम भी गई थी। बहुत खोजा लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगा जिससे कि ये पता चल सके कि कुएं के अंदर कोई तहखाना है। लेकिन कई सारे सोने के सिक्के उन्हें मिले और ऐसा माना जाता है कि ये सोने के सिक्के तब के ज़माने में लोग डाला करते थे। और लोग क्यों डालते थे? ऐसी मान्यता है कि इस कुएं में जो भी सोने के सिक्के डालता था उसका व्यापार या फिर उसका पैसा बढ़ता था। जो भी उस ज़माने में बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे, जब वो इस कुएं के पास से गुजरते थे तो वो कुछ सोने के सिक्के इसमें डाल दिया करते थे और उन्हें ये लगता था कि इसकी वजह से उनके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब चोर उचक्के कहीं पर चोरी करते और सोने के सिक्के चुराते, तभी वो लोग सोने के सिक्के कुछ इस कुएं में भी डाल देते ताकि उनका चोरी का व्यापार ऐसा ही चलता रहे और उनके पास सोने के सिक्के आते रहे। जब पहली बार इस कुएं की खोज की गई थी तब यहाँ पर कई सारी मूर्तियां भी मिली थी। आगम कुएं के प्रांगण में एक मंदिर भी अवस्थित है, जिस मंदिर में शीतला माता की पूजा की जाती है और इसी कुएं से जल निकालकर शीतला माता की पूजा की जाती है। उन्हें इसी कुएं का जल भी चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा सागर से इस कुएं का रहस्य जुड़ा हुआ है और ये कुआं गंगा सागर से मिलता है, इसीलिए तो इस कुएं का पानी भी बहुत पवित्र माना जाता है। इसके पीछे एक कहानी भी है। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में एक ब्रिटिश शासक जो कि कोलकाता में थे, उनकी एक बहुत ही प्यारी छड़ी हुआ करती थी। वो छड़ी एक बार गंगा नदी में गिर गई थी और नहीं मिली थी। बहुत ज़्यादा ढूंढा उसे गया लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं मिली। लेकिन कुछ दिनों पश्चात उनकी वो छड़ी जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी थी, वो इसी कुएं में तैरती हुई नजर आई। तो इससे लोगों को ये पता चला कि ये कुआं गंगा सागर से मिलता है और जब ब्रिटिश ऑफिसर की वो छड़ी गंगा नदी में गिर गई थी तब वो बहती हुई आकर इसी कुएं में निकलती है और तैरती है। आज तक वो छड़ी कोलकाता के एक म्यूजियम में अवस्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस कुएं की कहानी चाहे जितनी भी सच हो, लेकिन जो रहस्य इसके अंदर छिपा हुआ है इसे आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। कई बार कोशिश की गई लेकिन ना तो कुछ ऐसा हाथ लगा जिसके वजह से पता चल सके कि इस कुएं के अंदर बहुत बड़ा खजाना है, ना ही खजाने की ट्रेजरी के बारे में कुछ भी आज तक पता चला। और ये भी पता आज तक नहीं चल पाया कि सम्राट अशोक ने आखिर इतना गहरा कुआं खुदवाया ही क्यों था। अगर दुश्मनों को मारकर उनका शरीर उन्हें कुएं में डालना ही था तो भी कुएं को इतनी ज्यादा गहराई तक खोदने की क्या जरूरत? क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो उसका शरीर कभी भी पानी में नहीं डूबता। ये बात तो सम्राट अशोक को भी पता होगी। तो क्या असल में बात यह है कि उन्होंने अपना बड़ा सा खजाना छुपाने के लिए ही इस कुएं को इतनी ज़्यादा गहराई तक बनवाया था और उसके अंदर सचमुच में एक तहखाना है जिसके अंदर आज तक खजाना छुपा हुआ है और अभी तक जितनी भी खोज हुई किसी को भी उस खजाने के बारे में पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी बिहार के पटना में अवस्थित अगम कुएं के बारे में जो कि सम्राट अशोक ने बनवाया था। और क्यों बनवाया था, खजाने के लिए या कारण कुछ और था, ये आज तक कभी भी पता नहीं चला। अगर आज का ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आए एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।